हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। सो वेलकम टू द 9th एपिसोड फ्रॉम द सीरीज कॉल्ड रीमेकिंग थंबनेल्स, जहां आज हम लोग गौरव तनेजा एके फ्लाइंग बीस्ट के बाली फैमिली ट्रिप के डे 1 जो व्लॉग है उसके थंबनेल को रिक्रिएट करना सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। सो ओरिजिनल थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, बट ऑन द अदर हैंड रिक्रिएटेड थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा व्हिच लुक्स फार बेटर देन द ओरिजिनल वन एज पर माई एक्सपीरियंस। अभी अगर आप इन थंबनेल्स को साइड बाय साइड रखकर भी कंपेयर करके देखते हो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द रिक्रिएटेड थंबनेल? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आपको नेक्स्ट कौन से क्रिएटर्स के थंबनेल को रिक्रिएट करना सीखना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय द वे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहां आपको सारे एसेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे जिसके हेल्प से आप इस थंबनेल को रिक्रिएट कर सकते हो। तो आपको सिंपली इस फोल्डर को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है सो दैट यू कैन फॉलो अलोंग मी इन दिस ट्यूटोरियल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल फ्रॉम हियर। तो आपको अभी सिंपली फोटोशॉप एप्लीकेशन को ओपन करना है। अभी आपको सिंपली इस न्यू फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट का एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ से आपको 1920x1080p प्रीसेट साइज को सिलेक्ट करना है और प्रीसेट डिटेल्स में आपको नेम एंटर करना है और बाकी जितने भी चीजें हैं वो जैसे है आपको वैसे ही रखना है। और ये हो जाने के बाद आपको बस इस क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी आपको इस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको फैमिली पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फोटोशॉप में और इसको थोड़ा सा आपको स्केल अप करना है। फिर आपको डॉच टूल को सिलेक्ट करना है और इस लेयर को आपको सिलेक्टेड रखना है। अभी इस लेयर को आपको पहले तो रेस्टराइज करना होगा और यहाँ मैंने एक्सपोजर को रखा है 30% और ब्रश का साइज आपको कुछ ऐसा रखना है। अभी इस इमेज पे जहां पर भी आपको शेडो पार्ट्स दिखाई दे रहा है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो ताकि वो जो पार्ट है वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। वंस इट्स डन, आपको इस लेयर को फिर से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और आपको अभी कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है टू डू सम कलर करेक्शन। तो उसके लिए आपको सिंपली Ctrl+Shift+A प्रेस करना है। तो अभी आपको यहाँ से लाइट में एक्सपोजर +0.35 रखना है, कॉन्ट्रास्ट +5, हाइलाइट्स +10, शेडोज +25, वाइड्स +15 एंड ब्लैक्स -10। देन आपको डायरेक्टली इफेक्ट्स में चले आ जाना है और यहाँ आपको टेक्सचर +12 रखना है, क्लैरिटी +5, डिहेज +10 एंड विनियट -5 रखना है। और ये होने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। अभी आपको इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है और आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको सब्जेक्ट का एक सिलेक्शन बना लेना है, फिर आपको Ctrl+J प्रेस करना है। फिर आपको इस सब्जेक्ट लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और आपको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको बाली टाइप करना है। टाइप हो जाने के बाद आपको सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। आपको इस एसेट वाले फोल्डर में एक फॉन्ट का फोल्डर भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपको एक फॉन्ट देखने को मिलेगा, तो उसको सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। अभी आपको इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है और आपने जो फॉन्ट इंस्टॉल किया था वही फॉन्ट अभी आपको सिलेक्ट करना है और इस टेक्स्ट का साइज अभी आपको इंक्रीज करना है। मैं यहाँ पर 580 पिक्सल रखने वाला हूँ, आपको भी कुछ ऐसा ही रखना है। फिर आपको सेट ट्रैकिंग पे चले जाना है और इसको 280 रखना है। नाउ सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्म टूल बाय प्रेसिंग Ctrl+T और इसको कुछ ऐसे आपको एडजस्ट करना है। वंस इट्स डन, आपको इस टेक्स्ट लेयर को सब्जेक्ट लेयर के नीचे प्लेस करना है और इस लेयर के ब्लेंड मोड को आपको सिंपली स्क्रीन सिलेक्ट करना है और इसके ओपेसिटी को आपको 90% रखना है। फिर आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको ग्लास टेक्सचर के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फिर इसको 90 डिग्री आपको यहाँ पर रोटेट करना है और कुछ ऐसे आपको इसको एडजस्ट करना है और आपको इस लेयर को सिंपली सब्जेक्ट लेयर के नीचे प्लेस करना है और इस लेयर के ब्लेंड मोड को आपको नॉर्मल से सॉफ्ट लाइट सिलेक्ट करना है। ये होने के बाद आपको सिंपली इस ग्लास टेक्सचर इमेज का और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है। नाउ दिस थंबनेल विल स्टार्ट लुकिंग लाइक दिस। तो अभी आपको सिंपली रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। फिर इसके फिल में आपको चले जाना है और यहाँ से आपको सॉलिड के बजाय ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है और इसका एंगल आपको 90 डिग्री रखना है। लेफ्ट साइड के कलर स्टॉप में आपको ब्लैक कलर रखना है और राइट साइड के कलर स्टॉप में आपको व्हाइट कलर रखना है। फिर इस लेयर का जो ब्लेंड मोड है वो आपको मल्टीप्लाई सिलेक्ट करना है। अभी आपको फिर से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको एक स्मॉल रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करना है और इसका कलर आपको रेड सिलेक्ट करना है। फिर इसके प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस में आपको कॉर्नर्स को राउंड करने का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसको अभी आपको इंक्रीज करना है। मैं यहाँ पर 25 पिक्सल रखने वाला हूँ। ये होने के बाद आपको फिर से हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको डे 1 टाइप करना है। टाइप होने के बाद आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इसका फॉन्ट अभी आपको चेंज करना है टू एरियल बोल्ड फॉन्ट और इसका सेट ट्रैकिंग अभी आपको डिक्रीज करके 0 रखना है। फिर आपको ट्रांसफॉर्म टूल के हेल्प से इस टेक्स्ट को और इस शेप लेयर को राइट इन द मिडिल एडजस्ट करना है, जस्ट लाइक दिस। ये अच्छे से एडजस्ट हो जाने के बाद आपको इस शेप लेयर का लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको इनर ग्लो को एनेबल करना है और इसका कलर अभी आपको व्हाइट सिलेक्ट करना है। देन सिंपली प्रेस ओके और बाकी जितने भी पैरामीटर्स है उसके सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है। वो होने के बाद आपको आउटर ग्लो को भी एनेबल करना है और इसका कलर सिलेक्ट
करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है, देन सिंपली प्रेस ओके। और बाकी पैरामीटर्स के सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है। एंड लास्टली आपको ड्रॉप शेडो को भी एनेबल करना है और इसका कलर ब्लैक रहेगा और बाकी के सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है, देन सिंपली प्रेस ओके। फिर आपको इस टेक्स्ट लेयर का भी लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको ड्रॉप शेडो को एनेबल करना है। इसके पैरामीटर्स के सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है। ये होने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। वंस इट्स डन आपको इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और इनके ऊपर राइट माउस क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक मेन्यू शो होगा, तो यहाँ से आपको स्क्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसको कुछ ऐसे आपको स्लैंट टाइप का बना लेना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग एटसेट्रा। तो अभी अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम और एल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू दिस ईमेल ID। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके बाद आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको बाली डे 1 इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपको यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है, जस्ट लाइक दिस। अभी आप इसका फिल कलर चेंज कर भी सकते हो, नहीं करने से भी चलेगा, दैट्स अप टू यू, क्योंकि उससे कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। बस अभी आपको इस शेप लेयर को इस इमेज के नीचे प्लेस करना है। अभी अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आपको ऑल्ट की होल्ड करके रखना है और या फिर अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो ऑप्शन की को होल्ड करना है। देन यहाँ पर अगर आप आपके माउस के कर्सर को लेकर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक एरो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसको सिंपली सिलेक्ट करना है। देन ये इमेज आपके शेप लेयर के साथ क्लिप हो जाएगा। अभी आपको इस शेप लेयर को सिलेक्टेड रखना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस में चले जाना है और इसके कॉर्नर्स को जो राउंड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा उसको सिंपली इंक्रीज करना है। मैं यहाँ पर 20 पिक्सल रखने वाला हूँ। फिर आपको इस शेप लेयर का लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको स्ट्रोक को एनेबल करना है। साइज आपको 8 पिक्सल रखना है और इसका कलर व्हाइट ही रहेगा और बाकी के जो पैरामीटर्स है वो कुछ आपको ऐसा रखना है। और ये होने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। फिर इन दोनों लेयर्स को आपको सिलेक्ट करना है और इनको एक ग्रुप में आपको ऐड करना है बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl G। देन ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करना है और उसके हेल्प से इसको यहाँ पर आपको प्लेस करना है। ये होने के बाद आपको फिर से उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और इस दूसरे इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको भी उसी सेम तरह से जैसे हमने ये पहला इमेज क्रिएट किया था शेप लेयर्स के हेल्प से, इसको भी वैसे ही आपको बना लेना है। इस पार्ट को मैं स्किप करने वाला हूँ क्योंकि वही सेम ट्रिक्स का आपको इस्तेमाल करना है जो अभी मैंने आपको बताया है। फिर इस ग्रुप का आपको लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको ड्रॉप शेडो को एनेबल करना है और इसका कलर आपको सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है एंड सिंपली प्रेस ओके। और बाकी के जो सेटिंग्स है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जैसे है आपको वैसे ही रखना है एंड सिंपली प्रेस ओके। और ये चीज आपको दूसरे ग्रुप के लिए भी कर लेना है। ये होने के बाद आपको सिंपली ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करना है और इस इमेज को आपको यहाँ पर प्लेस करना है। आपको सिंपली थोड़ा सा रोटेट करके स्केल डाउन करके यहाँ पर रखना है, जस्ट लाइक दिस। और यही सेम चीज आपको दूसरे साइड के इमेज के लिए भी कर लेना है। वंस इट्स डन आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको रेड पिन के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फिर आपको मैजिक इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है और इसके हेल्प से आपको इस व्हाइट कलर को यहाँ से इरेज करना है। ये होने के बाद आपको इसको स्केल डाउन करके यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेस करना है सो दैट ऐसा लगे कि इसी पिन के हेल्प से इन इमेजेस को यहाँ पर लगाया गया है, जैसे हम लोग नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं। फिर इस लेयर का आपको लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको इसके ड्रॉप शेडो को एनेबल करना है और इसके सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। अभी आपको इस रेड पिन का और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है बाय प्रेसिंग Ctrl J और इसको सिंपली हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है और इसको आपको यहाँ पर प्लेस करना है। ये अच्छे से होने के बाद आपको इन ग्रुप में से इमेज लेयर को सिलेक्ट करना है और आपको डॉच टूल को सिलेक्ट करना है और जो भी पार्ट आपको डार्क लग रहा है यानी शेडो पार्ट थोड़ा सा लग रहा है उन पे आप ये डॉच टूल यूज कर सकते हो। ये आपको दोनों ग्रुप्स में जो इमेजेस है उनमें कर लेना है। वो होने के बाद आपका थंबनेल कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो अभी हमारा जो थंबनेल है वो फाइनली रेडी हो चुका है। अभी हमें सिर्फ फाइनल कलर करेक्शन करना है। तो उसके लिए अभी आपको किसी भी लेयर को सिलेक्टेड नहीं रखना है। आपको इस ऑप्शन से एक न्यू एम्प्टी लेयर ऐड करना है आपके लेयर्स पैनल पे। फिर आपको इस एम्प्टी लेयर को सिलेक्टेड रखना है और आपको इमेज ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ से आपको अप्लाई इमेज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन आपके सामने एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ से आपको जो ब्लेंड मोड है वो मल्टीप्लाई से आपको नॉर्मल सिलेक्ट करना है और आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। फिर इस लेयर को आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है और यहाँ आपको लाइट में एक्सपोजर 0 रखना है, कॉन्ट्रास्ट +8, हाईलाइट्स +4, शेडोज +12, व्हाइट्स +15 एंड ब्लैक्स -5 सिलेक्ट करना है। देन आपको कलर में टेम्परेचर +3 रखना है, टिंट +2 एंड वाइब्रेंस +25 रखना है। देन इफेक्ट्स में आपको टेक्सचर +15 रखना है, क्लैरिटी -20, डीहेज +15 एंड विनियट -20 रखना है। देन कर्व्स में आपको व्हाइट में कुछ ऐसा एक कर्व क्रिएट करना है। फिर आपको कलर ग्रेडिंग में चले जाना है और यहाँ आपको मिड टोन्स को येलो के साइड थोड़ा सा
सा पुश करना है, शेडोज को ब्लू के साइड एंड हाईलाइट्स को ऑरेंज के साइड रखना है। देन डिटेल्स में आपको शार्पनिंग को 10 रखना है और ये होने के बाद हमारा जो कलर करेक्शन है वो फाइनली हो चुका है। तो अभी आप यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कि कलर ग्रेडिंग के पहले कैसा था और बाद कैसा हो गया है। वंस यू फील सेटिस्फाइड आपको सिंपली यहाँ से ओके प्रेस करना है। तो हमारा थंबनेल फाइनली रेडी हो चुका है। सो ओरिजिनल थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एंड रिक्रिएटेड थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एंड इन दोनों थंबनेल्स में से आपको कौन सा थंबनेल सबसे ज्यादा अच्छा लगा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है देन इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन आप मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको सौरभ जोशी व्लॉग्स के थंबनेल्स को रिक्रिएट करना सीखना है फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप, या फिर मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कैरी मिनाटी के जैसे थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। सो कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।